वेलकम बैक। बुलेटिन करने के बाकायदा आगाज आपको बताएंगे। मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। 26 साल पहले आज ही के दिन भारतीय धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए एटमी धमाके किए और दुनिया की 7वीं और इस्लामी उम्मा की पहली जौहरी ताकत बनने का एहसास हासिल कर लिया। कौमी कायदत और पूरी कौम को इस पर फख्र है। 6 एटमी धमाकों से न सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन भारत का गरूर खाक में मिला, बल्कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हो गया। फिर किसी दुश्मन को मैली आंख से वतन अजीज की तरफ देखने की जिसारत हुई और ना कभी होगी। वज़ीर आज़म ने 28 मई यौम तकबीर को सरकारी छुट्टी करार दे दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 28 मई को मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। यौम तकबीर मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद और सबसे लाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। 28 मई को फैसला हुआ है कि बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अंदरूनी दुश्मन इंतशार की सियासत से मिलकर इसे दो चार करना चाहते हैं। यौम तकबीर दुश्मनों के नापाक आज़ाइम को नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। आए अहद करें, शरपसंदी को इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम से नाकाम बनाएंगे। शब रोज़ मेहनत से इक्तिसादी सलामती को यकीनी बनाएंगे। मुसल्ला अफवाज और अस्करी क़यादत की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। 26वें यौम तकबीर पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्ला अफवाज के सरबराह ने खुसूसी पैगाम दिया। ISPR के मुताबिक खुसूसी पैगाम में कहा गया है कि यह अहम मौका 1998 में पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीख कामयाबी की याद दिलाता है। एटमी तजुर्बात से कामयाबी से काबिल एतबार कम अज़ कम डेटेरेंस कायम किया और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। मुसल्लह अफ़वाज और कौम शानदार कारनामे में गैर मुतज़लज़िल लगन और बेलौस कुर्बानियाँ देने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कौम और मुसल्लह अफ़वाज इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपनी जिंदगियाँ वक्फ करने के लिए साइंसदानों, इंजीनियर्स और हुकाम के शुक्रगुजार हैं। पैगाम में कहा गया है कि मुसल्लह अफ़वाज और मादरे वतन की दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ मुल्क की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए गैर मुतज़लज़िल आज़म का अयादा करती हैं। PTI का यौम तकबीर पर कौम को खिराज तहसीन। तर्जुमान का कहना है कि 28 मई कामयाब एटमी तजुर्बात, आज़म इसार और मिली यकजहती की रोशन नज़ीर है। जौहरी प्रोग्राम को मखसूस गिरोह सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। कौम ने दिफाई सलाहियत बरकरार रखने के पेश नज़र एटमी प्रोग्राम चलाने का फैसला किया। साइंसदानों ने वतन अजीज की सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए शब रोज़ मेहनत की। कौमी खजाने की लूट मार से मुल्क को कमज़ोर करने और ज़ाती मफादात को मुकद्दम रखने वालों को मुल्क में जौहरी सलाहियत से मालामाल करने के दावे एक भोंडे मजाक से बढ़कर कुछ नहीं। विफाकी हुकूमत ने 28 में यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया है। आज मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन ने आम तातील को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी आज आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम तातील पर आज अदालतें भी बंद रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस समाअत होना थी, जो अब नहीं होगी। आम तातील के बायस जामे कराची में आज तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि मुल्क भर की तमाम बैंक बंद रहेंगे। बानिया PTI के लिए आज भी डील की ऑफर मौजूद है। डील करके 2-10 दिन में बाहर आ सकते हैं। किसी डील पर यकीन नहीं रखते, इसलिए जेल में है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का दावा। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन ने कहा, उन लोगों की कोशिश है बानिया PTI के खिलाफ मजीद केस बनाए जाएं। शाहमूद कुरैशी पर 8 मजीद केस इसका वाज़ेह सबूत है। पूरा यकीन है 2024 में बानी बाहर आ जाएंगे। कि वो 10 दिन के अंदर बाहर नहीं आ सकता था वो शख्स। डील करके ऑफर थी। हाँ हाँ ऑफर थी, आज भी है। वही आप नहीं माना, वो 9 महीने से बैठा हुआ है कि मैंने डील नहीं करनी। हमारी टर्म्स जो और उनकी टर्म्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी टर्म्स को आज हम सीट कर दें, एग्री कर जाएं तो बाहर आ जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। की पूरी कोशिश है कि और मुकदमे खड़े करें और इसीलिए मेरा ख्याल है कल की छुट्टी भी की गई है ताकि कल मुकदमा ना सुना जा सके और वो अगली पेशी से पहले मेरा ख्याल है कि कुछ और मुकदमे जो है खान साहब के खिलाफ ये खड़ा कर देंगे तो शाखाना का मुकदमा तो तैयार खड़ा हो। विफाक के बगैर जिंदा नहीं रह सकते और विफाक हमारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इंडिपेंडेंस तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ये था जी कि विफाक के साथ फंक्शनल रिलेशंस जो है वो रखने चाहिए।
दुआ गो हूँ अल्लाह ताला बानिए पीटीआई को शेख मुजीबुर रहमान के इंजाम से बचाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है पार्लियामानी जमहूरियत में दो पहिए, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ। मुज़ाकरात से किसी को इनकार नहीं। बानी पीटीआई 2011 से इस बात पर डटे हुए हैं, किसी से बात करूंगा ना मुज़ाकरात करूंगा। इस मुल्क में तो ख्वाजा सिरा भी इनकलाबी हो गए हैं। बिजली पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में लड़ाई खत्म फार्मूला बन गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के साथ बैठ गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा विफाकी हुकूमत ने हमारे सूबे का ख्याल किया, शुक्रिया अदा करते हैं। वाजिबात और लाइन लॉसेस में अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे, सूबे के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। वज़ीर तवानाई ने कहा जो मॉडल बनाया वो दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। मोहसिन नकवी बोले ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा बहरान है। काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब ऑफिसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी तैनात होंगे। और यहाँ पे आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई नशर करने की इजाजत दे दी है। पैमरा के नोटिफिकेशन में पाबंदी से मुतल्लिक शिकों पर अमल दरामद को रोक दिया। अदालत ने पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये भी हकीकत है, बास रिमार्क्स नशर होने से गलत तासुर जाता है। वकील ने कहा पैमरा चैनल्स को इस किस्म की हिदायत जारी करने का मजाज नहीं, किस कार्रवाई की कवरेज होगी और किस पर पाबंदी या अदलिया का इख्तियार है। समाज 6 जून तक मुलतवी कर दी गई। चैलेंज किया था कि पेमरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आड़ में हकीकत अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए ब्लैंकेट बैन लगा रही थी कोर्ट रिपोर्टिंग पे। पेमरा की एक पैटर्न हो गया है 2018 से, जब से साकिब निसार साहब का अरशद शरीफ वाले केस में फैसला आया था कि वो उस पूरे पैराग्राफ को रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर उससे जो उनकी समझ में बात आती है या जो वो समझना चाहते हैं उसको सामने लिख देते हैं। कोर्ट की कवरेज और एक कोर्ट के अंदर क्या प्रोसेस और प्रोसीडिंग हुई इसको भी देखना हर शहरी का आईनी हक है। इसको माना कोर्ट ने और फिर जो ये इजाफी ऑर्डर्स थे पेमरा के, उसके हवाले से पिटिशनर्स की हद तक कोर्सिव एक्शन से रिस्ट्रेन किया पेमरा को, यानी कि वो किसी भी तरीके से उनके ऊपर इस ऑर्डर के इस हिस्से को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 रोज में 3 ऑपरेशन, 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कैप्टन समेत 7 फौजी जवान वतन पर कुर्बान। ISPR ने बताया है ऑपरेशन के दौरान पेशावर में 6, टांग में 10 और बाग खैबर में 7 अम दुश्मन मारे गए हैं। बाग खैबर के ऑपरेशन में शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की है। और यहाँ पे आपको बताएंगे वतन अजीज पर जान कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। पेशावर ऑपरेशन में शहादत पाने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजे में अजीज वकार, फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पेशावर में रिंग रोड के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में बच्चे समेत 4 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हयाताबाद से आने वाली गाड़ी तामीराती काम के सिलसिले में पड़े रेत के ढेर पर चढ़कर सामने से आने वाली कार से टकरा गई। जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में केनाल रोड अंडरपास पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। जाम बहक अफराद की शिनाख्त 32 साला सलमान और 33 साला उमेर के नाम से हुई है। 37 साला जख्मी अदनान जिन्ना हॉस्पिटल में जेर इलाज है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया है। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे PIA की बैरून मुल्क जाने वाली 2 परवाजें फनी खराबी के बायस ताखीर का शिकार हो गई हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक पेशावर से जद्दा जाने वाली PIA की परवाज कई घंटे ताखीर का शिकार रही, जिसके बाद मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया। PIA की परवाज को शाम 5 बजे पेशावर से जद्दा रवाना होना था। तैयारे में फनी खराबी के परवाज अब आज दोपहर 3 बजे रवाना होगी। जहाज की मरम्मत के लिए पुर्जे कराची से भिजवाए जाएंगे। PIA की एक और परवाज जिसे सियालकोट से शारजा जाना था 2 बार टेक ऑफ पॉइंटिंग से वापस बुला ली गई। PIA की परवाज को शाम 4 बजे रवाना होना था।
मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे पेशावर में स्ट्रीट क्राइम की तशवीशनाक वाक़यात। गुलबहार के इलाके में लूट मार के पुरतशद्दुद वारदातों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान तारिक। रोटी लेने गया था सुबह अपने वालिद के लिए जावेद टाउन, 5 बजे का टाइम था। स्नेचर ने आए, उन्होंने से मोबाइल छीना और उसके ऊपर फायर कर दिया। हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है, खुदा के लिए हमें इंसाफ दो बस, और मुजरिम फतेह है। सीसी फुटेज में सब कुछ वाज़ेह है। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद जख्मी शहरी अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से फिर ये इनकी वफात हुई है। अभी हम कैमराज वगैरह हमने चेक किए हैं, CCTV अभी तकरीबन 4 टीम्स बनाई हैं मुख्तलिफ, वो लगे हुए हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। बहुत जल्द मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। वाक़े के बाद पुलिस ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और अतराफ के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों की शनाख्त का अमल जारी है, जल्द गिरफ्तारी मुतवक्के है। कैमरामैन हैत खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़ पेशावर। बिजली और सनतों के लिए बिजली और गैस की कीमत कम करने के लिए लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपनी तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी हैं। तफसीलात लाहौर से मोहम्मद मजहर इकबाल की इस रिपोर्ट में देखिए। शहबाज शरीफ हुकूमत अपना पहला बजट 7 जून को पेश करेगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुतालबा किया है कि मुल्की मईशत में इस्तेहकाम के लिए बजट में 5 साला तजारती पॉलिसी का ऐलान किया जाए। इस इकॉनमी को चलाने के लिए और बिजनेस कम्युनिटी के ट्रस्ट को जीतने के लिए गवर्नमेंट इकदाम करेगी, क्योंकि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को ना बचा सके इस मुल्क के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी ख़राब होगी और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की वो भी डिस्टर्ब होंगी और हमारा लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मुल्क छोड़ के जाएगा। कारोबारी तबका का कहना है कि बिजली और गैस की कीमतों में कमी और मुस्तकिल तजारती पॉलिसी बजट का हिस्सा होना चाहिए। हुकूमत को 5 साला तजारती माशी प्लान ज़रूर देना होगा जिसमें कोई चेंज ना हो, ताकि हमारे तमाम SOE एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो हमारे जो जितने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जो चीज़ें हैं जो हम पे अजाफी बोझ है, जो कौमी ख़जाने पे बोझ है, जैसे PIA स्टील मिल है, इन्हें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में दे दें, प्राइवेटाइजेशन कर दें। सनतकार और ताजर पर उम्मीद है कि हुकूमत मईशत के फरोग के लिए कारोबारी तबका की तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाएगी। कैमरामैन राना रिजवान के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़ लाहौर। कौमी एयरलाइन का यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का मामला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से फ्रैंकफर्ट के लिए बराह रास्त 2 तरफा परवाजें शुरू करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात मोहम्मद सलाहुद्दीन की इस रिपोर्ट में देखिए। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट, जिसे माशी हब कहा जाता है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुकीम है। ओवरसीज कहते हैं कि फ्रैंकफर्ट के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू की जाएं। PIA यूरोप और बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां कर रही है, वहीं फ्रैंकफर्ट को भी शामिल किया जाए। हम ये चाहते हैं कि वो अपनी फ्लाइट्स फ्रैंकफर्ट से भी ऑपरेट करें, ताकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो जर्मनी में रहते हैं उनको पाकिस्तान आने जाने में आसानी हो। रोजगार के हुसूल और आला तालीम के लिए जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान मुश्किलात को कम करने में मदद करे। हम चाहते हैं, हमारा मुतालबा है कि वो 2012 के बाद से अब दोबारा ये ऑपरेशन बहाल किए जाएं, ताकि हम बगैर किसी कनेक्टिंग फ्लाइट के डायरेक्ट पाकिस्तान आना जाना कर सकें। कौमी एयरलाइन ने 27 अक्टूबर साल 2012 से एम्स्टर्डम और फ्रैंकफर्ट के लिए अपने फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए थे। मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़ कराची। वाक़ई वज़ीर बराए बहरी उमूर ने KPT स्टाफ कॉलेज का तज़ीन व आराइश का इफ्तिताह कर दिया है। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने कहा है KPT मुसलसल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने तज़ीन व आराइश शुदा KPT स्टाफ कॉलेज का इफ्तिताह किया। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा कि शिपिंग कंपनियों की इजारादारी को कंट्रोल करने का मामला वजीर आजम को पेश करेंगे। चंद दिनों में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मामले पर बात करूंगा। भारी मार्कअप की वजह से सनतकारों को मुश्किलात का सामना है, जल्दी पॉलिसी रेट में कमी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो साथ ये कह रहे हैं, अभी हम मार्क्स लाइन से दुनिया की सबसे बड़ी लाइन है, वो उन्होंने कहा हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना देते हैं। जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना कि आपकी पोर्ट 8 घंटे काम कर निकलते हैं आप कंट्री के लिए, जो बड़े ट्रॉलर वगैरह निकलते हैं, तो हम वो भी आपको इन्वेस्टमेंट में वो भी शमूलियत कर रहे हैं। KPT के चेयरमैन सैयदैन रजा जैदी ने कहा कि KPT स्टाफ कॉलेज में KPT के अफसरान को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक तरबियत दी जाती है। उन्होंने कहा कि OP1 पर वॉक पे बोसीदा हो गया था, मुरम्मत का काम 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। लियारी एक्सप्रेस वे के बीच में से एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा
और अब इसकी फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट हो गई, तो ये पोर्ट का ये वाला जो बहुत बड़ा इशू है हमारा, ये भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। वफाकी वजीर कैसर अहमद का कहना था कि पाकिस्तान में हर शोबे में बेहतरी हुई है, वजीर आजम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। दारुल-सुकून ओल्ड एज होम में बिखरे खुशियों के रंग अपनों से दूर दारुल-सुकून के मकीनों ने गवर्नर सिंध के लिए केक काटा है, पेटिंग बनाई है और कैरम भी खेला है। कामरान टिसोरी ने दारुल-सुकून के बुजुर्गों को पिकनिक पर ले जाने का भी ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे मोहम्मद राफी हुसैन। कराची में कायम दारुल सुकून ओल्ड एज होम में ज़हनी और जिस्मानी माजूर अपनों की राह देखते जिंदगी गुजारने वाले अफराद के चेहरों पर खुशियां बिखेरने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पहुंचे। बुजुर्गों के साथ बैठकर पेंटिंग बनाने में हिस्सा लिया तो बास के साथ कैरम बोर्ड खेला। आखिर में मिलकर सब ने केक काटा। कामरान टिसोरी दारुल सुकून में रहने वाले बुजुर्गों की दास्तान सुनकर अफसुर्दा हो गए। कहा, बतौर आपके बेटे सबके लिए पिकनिक का ऐलान करता हूँ। अगले हफ्ते हम समंदर की सैर को चलेंगे, मैं भी वहाँ साथ होऊंगा, बारबेक्यू भी करेंगे। जो मेरी माएँ यहाँ पर हैं, तो आप ये समझें कि आपका बेटा आपके साथ जाएगा। गवर्नर सिंध ने दारुल सुकून के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी किया। उनका कहना था कि अपने बुजुर्गों को यहाँ पर छोड़कर जाने वाले दुनिया में सुकून और दुआओं से महरूम हो गए हैं। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ मोहम्मद राफी हुसैन, ARY न्यूज़ कराची। और कराची में वैक्सीनेशन मुहिम मजीद मौसर बनाने के लिए बड़ा इकदाम। पहली बार आलमी इदारा सेहत की जानिब से लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स को स्कूटीज़ फराहम कर दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर 55 खवातीन को स्कूटीज़ दी गई हैं। जदीद स्कूटीज़ में हिफाजती टीकों की गोल्ड चेन बरकरार रखने की सहूलत मौजूद है। दूसरे मरहले में मजीद 105 स्कूटीज़ फराहम की जाएंगी। भी बहुत मिल जाएगी। आने जाने में हमारा जो टाइम वेस्ट होता है, बस में सफ़र होता है, हम खुद से जाएंगे खुद से आएंगे। ये मिलने के बाद जो है वो हमारी जो आउटरीच वगैरह हैं उसमें भी जो है वो हमारी ज़्यादा बेहतरी होगी, कवरेज हमारी अच्छी होगी, क्योंकि दूर दराज के लोग हमारे पास नहीं आ सकते, तो हम उन तक पहुँच जाएँ, सबकी वैक्सीनेशन करके उनको भी बीमारी से महफूज रखें। रफा पर इसराइली हमला जंगबंदी मुज़ाकरात में रुकावट बन सकता है। कतर ने हमले को आलमी कवानीन की खतरनाक खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। कतरी वजारत खारिजा ने कहा है कि इसराइली बमबारी सालची की कोशिशों को पेचीदा बना देगी। सऊदी अरब का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा है, इसराइल तस्लीम करे, फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर इसराइल का वजूद भी नहीं हो सकता। फरीकैन फौरी मुज़ाकरात करें, अहले गज़ा ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। महकमे मौसमियात ने क़यामत खेज गर्मी में बारिश की नवीद सुना दी है। आज से कराची समेत सिंध के कुछ ज़िलों में तेज़ हवाओं चलने का इम्कान है और बलोचिस्तान, पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में आज से यकम जून तक बादल बरस सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ नवाबशाह में पारा 52 डिग्री को छू गया था। लाड़काना, दादू, खैरपुर और शहदाद कोट में पारे ने 50 कर ली है। कराची में पारा 48 डिग्री रहा, लेकिन शिद्दत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। और यहाँ पे आपको बताएंगे कि तर्जुमान NDMA की जानिब से कहा जा रहा है कि 28 में तयकुम जून मुल्क के बड़ा इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को मोहतात रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। मजीद डिटेल्स लेंगे अंजुम आपसे। जी अंजुम, मजीद क्या बताया जा रहा है तर्जुमान की जानिब से? जी बिल्कुल, या अभी सुबह ये अलर्ट जारी हुआ है कि 28 मई तक यकम जून तक मुल्क के बालाई इलाकों में गर्दो हुआ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश में तवक्को है। और NDMA ने मुतल्लिका इदारों को मुताद रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। लैंड स्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे बालाई इलाकों में सड़कों ट्रैफिक के निज़ाम को मुतासिर कर सकते हैं, जबकि इन इलाकों में शदीद बारिश के बाद मकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। मुतवक्का सैलाब व लैंड स्लाइड से निमटने के लिए मकामी महकमों का इमरजेंसी अमला तैयार रहने की हिदायत की गई है, जबकि कच्चे घरों को भी के लोगों को भी बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कहा गया है, जबकि आंधी व झक्कड़ से कड़ी फसलों को और बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंच सकता है। गरज चमक के साथ आसमानी बिजली गिरने का भी खतरा हो सकता है। काश्तकार भी मौसमी सूरत हाल के मुताबिक फसल के मामलों को तशकील दे के मुमकिन लैंड स्लाइडिंग के पेश नजर सयाह मुसाफिर पहाड़ी इलाकों में गुरेज करें, जबकि KP के मरी, गलियात और आज़ाद जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। NDMA तर्जुमान का कहना था कि बलूचिस्तान में सुलेमानिया और कीता रेंज से नदी नालों में तेज बारिश से तुगयानी मुतवक्को है,
डीजे खान और राजनपुर में पहाड़ी इलाकों में भी तूफानी बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में भी यही बलाई सिंध में भी यही अलर्ट जारी किया गया, जबकि पंजाब में भी ये अलर्ट है। खास तौर पे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर KPK में तूफानी बारिशों के पेश नज़र सयाहों को मुताद रहने का कहा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची नॉर्थन बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी अपनी भरपूर अनाइयों के साथ एक बार फिर सज गई है। खरीदारों की बड़ी तादाद अपनी पसंद के जानवर लेने पहुंच गई। मजीद जानते इस वक्त हवाले से अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। बिल्कुल नादन बाईपास पर एशिया की मवेशी मंडी सज गई है। यहाँ पर ईद कुर्बान के लिए हर शहर से जानवर लाए गए हैं और यहाँ पे ये नौजवान हैं कराची के तालीम याफ्ता, इनको भी ये भी अपने जानवर बेच रहे हैं। कैसे ये शौक़ हुआ आपको? मेरे पास जानवर जो है ना तकरीबन ये सारे जो है ना पंजाब के जानवर हैं। बावलपुर के, शेखवान के, चोलिस्तानी बछड़ियाँ हैं, साहिवाल के हैं। यहाँ अपना कराची में फार्म है, यहीं पर पालते हैं। तो ईद ख़त्म होते ही हम जाते हैं परचेजिंग करने, वहाँ से लेके आते हैं 35-40 जानवर, 50 तक मिनिमम जो है ना, 35 से मैक्सिमम 50 तक। पिछले साल से तकरीबन पर जानवर पे जो है ना मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का है फ़र्क है। जानवर ही लेने आए, अभी देखते हैं। अभी सौदा तो हुआ नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? पिछले तकरीबन डबल है। सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर लेने के लिए साहिब हैसियत भी मौजूद है। हर कोई की ख्वाहिश है कि अच्छे से अच्छा जानवर लेके आया जाए। यहाँ पे VIP ब्लॉक में भी VIP जानवर रखे गए हैं। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज कार्डिफ में खेला जाएगा। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को तीसरा मैच जीतना जरूरी है। मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। बलूचिस्तान के जिला केत से मजदूरी करने के लिए दुबई जाने वाला कदीर बलोच कई ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शफीस को पीछे छोड़कर अवार्ड जीत चुका है। देखते हैं गवादर से नुमाइंदा ARY न्यूज़ अल्लाह बख्श बलोच की इस रिपोर्ट में। दुबई की एक बैनुल-अक़वामी कंपनी में हेड शेफ की पोजीशन तक पहुंचने वाला ये पाकिस्तानी नौजवान कदीर बलोच है। कदीर बलोच का ताल्लुक कीच के पसमानदा इलाका दश से है। कदीर ने आज से 9 साल कबल गुर्बत और बेरोजगारी से आजिज आकर मजदूरी की गर्ज से दुबई का रुख किया था। मेरा नाम कदीर अहमद है, मेरा ताल्लुक तुर्बत से है। मैं एक पुअर फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। कदीर ने दुबई में अपने करियर का आगाज एक बैनुल-अक़वामी इंडस्ट्रियल कंपनी में बर्तन मांजने जैसी मामूली काम से किया था, मगर अपने बेइंतहा मेहनत और लगन से वो जल्द ही इसी कंपनी में बतौर चीफ शेफ जिम्मेदारियां अदा करने लगे। उन्होंने UAE हुकूमत की स्कॉलरशिप से ICCA के ज़ेर एहतमाम 1 साला होटलिंग इंडस्ट्रियल प्रोग्राम का कोर्स भी मुकम्मल कर लिया है। यही नहीं बल्कि ये पाकिस्तानी नौजवान हाल ही में दुबई में मुनाकिदा बैनुल-अक़वामी शेफ्स कंपटीशन में भारत, नेपाल और दुबई समेत मुख्तलिफ ममालिक के 30 से ज़ायद शेफ्स को पीछे छोड़ते हुए अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। चैंपियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह पास किया और यही मेरा स्टोरी है कि मैंने हार्ड वर्किंग मेहनत करके हासिल किए। जीरो से करियर शुरू करके माहाना लाखों रुपए तनख्वाह और पुरकशिश मराहत हासिल करने वाला कदीर बलोच उन नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल है जो मेहनत पर यकीन रखते हैं। अल्लाह बख्श बलोच, ARY न्यूज़, ग्वादर। मज़ीद आपको बताएंगे, शिकागो में तैनात पाकिस्तानी काउंसिल जनरल तारिक करीम की रियासत इंडियाना के गवर्नर एरिक जे होलकैम्प से मुलाकात की है, जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात, इक्तिसादी, तिजारती और सकाफती शराकतदारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत इंडियाना के गवर्नर ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अमेरिका की तामीर और तरक्की में किरदार को सराहा है। इकॉनमिक समिट के मौके पर होने वाले इस मुलाकात में काउंसिल जनरल तारिक करीम ने मुंतखब ओहदेदारों, कारोबारी और चीफ एग्जीक्यूटिव से बातचीत भी की है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।